Hi everyone, myself Vikram Kumar welcomes you to our YouTube channel VRA Job Updates। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है आप सभी के लिए एक फॉर्म आ चुका है CISF ट्रेड्समैन एग्जाम 2025। ठीक है, तो इस एग्जाम का जो है बेसिक डिटेल्स हम लोग जानते हैं कि क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन बिगेंस हम लोग सबसे फर्स्ट जानते हैं कब से चालू है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी जो है आपको 5 मार्च से फॉर्म भरा चुका है। ठीक है, भरा रहा है 5 मार्च 2025 से। लास्ट डेट जो है इसका 3 अप्रैल रहने वाला है। ठीक है, 3 अप्रैल 2025 तक। तो जो लोग भी इस फॉर्म को अभी तक नहीं भरे हैं कृपया जाइए और फॉर्म को जो है अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म ऑलरेडी ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फी जो है आपका मात्र 100 रुपीज लगने वाला है अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट है तो। ठीक है, बाकी SC ST और फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 1 भी रुपया चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ पे एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट क्या है, मिनिमम एज आपका 18 ईयर्स। ठीक है, और मैक्सिमम एज आपका 23 ईयर्स। और इस डेट के रेस्पेक्ट में देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 1/8/2025 यानी कि 1 अगस्त 2025 के रेस्पेक्ट में जो है आपका 18 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देख लीजिए 10th होना चाहिए। ठीक है, हाइट आपको फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल में आपका हाइट जो है 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए और 155 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और चेस्ट जो है आपका 80 to 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। रनिंग की बात कर ले तो मेल जो है 1.6 किलोमीटर आपको रन करना है 6 मिनट 30 सेकेंड्स में। ठीक है, 6 मिनट 30 सेकेंड्स में यानी कि 6.5 मिनट में जो है आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग करना है। फीमेल कैंडिडेट है तो आपको जो है 800 मीटर की रनिंग करना है, वो भी 4 मिनट में। ठीक है, तो ये सारी रिक्वायरमेंट जो है इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले आपके पास जानकारी होनी चाहिए। चलिए इसका जो है बेसिक हम लोग जो है डिटेल्स और नोटिफिकेशन से देखते हैं कि क्या क्या चीज दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी डेट जो है आपको 5/3/2025 से जो है 5 मार्च से जो है ऑलरेडी ये फॉर्म भरा रहा है। ठीक है, क्लोजिंग डेट जो है आपका 3 अप्रैल 2025 होने वाला है। ठीक है, ये कुछ डिटेल्स था। यहाँ पे लेवल जो है आपका यहाँ पे देख लीजिए। एज की बात करेंगे तो 1/8/2025 के रेस्पेक्ट में जो है आपका एज यहाँ पे काउंट होगा। ठीक है, मिनिमम जो है 18 ईयर्स हम लोगों ने देखा है और मैक्सिमम 23 ईयर्स। यहाँ पे पे स्केल जो है पे लेवल 3 होने वाला है। नेशनलिटी की बात करेंगे तो कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, वैकेंसी जो है यहाँ पे दे रखा है कितना जो है कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज जो है क्या यहाँ पे वैकेंसी आपको निकल के आ रही है। ठीक है, इसको एक बार आप जो है रेफर कर लीजिएगा। वैकेंसी फॉर डायरेक्ट कैंडिडेट मेल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कैटेगरी वाइज किस ब्रांच में जो है किस कैंडिडेट के लिए कितना वैकेंसी है। ठीक है, ये पूरा टेबल उसी का है। वैकेंसी फॉर डायरेक्ट कैंडिडेट फीमेल के लिए दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे और सारी डिटेल्स देख लेते हैं और क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे एज लिमिट देख लीजिए 18 से 23। डेट जो है 1/8/2025 के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, यहाँ पे जो भी एज रिलैक्सेशन का जो भी क्राइटेरिया है यहाँ पे देख लीजिए। SC ST में है तो 5 इयर्स का एज क्राइटेरिया, अदर बैकवर्ड क्लास आपको 3 इयर्स एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। एक्स सर्विसमैन है तो आपको 3 इयर्स आफ्टर रिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। उसके बाद जो है अप टू 5 इयर्स जो है आपका अगर चिल्ड्रेन एट डिपार्टमेंट फैमिली मेंबर्स ऑफ विक्टिम ऑफ किल्ड इन 1984 रायोट्स एंड कम्युनल रायोट्स ऑफ 2002 इन गुजरात। अगर इससे अगर रिलेटेड आपका कुछ भी है तो 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दे रखा है। फिर 8 इयर्स जो है ओबीसी के लिए और 10 इयर्स जो है SC ST कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, तो बाकी आप यहाँ से जो है सारी डिटेल्स को रेफर कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड में ऑलरेडी हम आपको बता दिए 170 सेंटीमीटर जो है आपका हाइट जो है यहाँ पे ओबीसी के लिए है। ठीक है, तो उसका चेस्ट जो है 80 to 85 सेंटीमीटर है। यहाँ पे जब हम हाइट की बात करेंगे तो 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड करके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से रेफर कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई में देख लीजिए, यहाँ पे जो है डायरेक्ट आपको इस वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, ये वेबसाइट है आपका
CISF RECTT.CISF.government.in। यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा प्रोसीजर ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, पार्ट 1 में जो है आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद जो है हाउ टू रजिस्ट्रेशन द फर्स्ट टाइम, लॉगिन ऑन द वेबसाइट आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद क्लिक लॉगिन बटन, उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। बेसिक डिटेल्स आपको पूछा जाएगा, एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो उसका डिक्लेरेशन भर के जो है आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कर लेना। पार्ट सेकेंड में जब एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब खुलेगा तो वहाँ पे देख लीजिए रिसेंट स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको देना है, जिसका साइज होगा जेपीईजी फॉर्मेट होगा 20 से 50 KB। ठीक है, 20 से 50 KB जो है यहाँ पे आपको साइज रखना है अपने फोटो का। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 20 से 50 KB जो है आपको इमेज साइज होने वाला है। ठीक है, द डेट ऑफ विच फोटोग्राफ हैज बीन टेकन मस्ट बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। ठीक है, डेट भी जो है फोटोग्राफ पे प्रिंट होना अनिवार्य है। एप्लीकेशन विदाउट द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। एप्लीकेशन विल ब्लर्ड, फोटोग्राफ विल ऑल्सो बी रिजेक्टेड। ठीक है, वहां पे देखिएगा फोटोग्राफ आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और विथ डेट होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साइज जो है आपका 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। स्कैंड सिग्नेचर देख लीजिए, जेपीजी फॉर्मेट है। ये सिग्नेचर जो है आपका 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए। ठीक है, डायमेंशन भी आपका दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर विड्थ और 2 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। स्कैन कॉपीज ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, नॉट मोर देन 1 MB। जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो PDF फॉर्मेट में होगा। मैक्सिमम साइज जो होगा PDF का वो 1 MB से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देन अपलोड योर रिसेंट फोटोग्राफ। ठीक है, उसका बाद रिसेंट फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अपलोड योर सिग्नेचर है, उसका बाद अपलोड योर स्कैंड कॉपी है। ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट है। आफ्टर अपलोडिंग ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स द इमेज क्लिक ऑन पेमेंट, उसके बाद पेमेंट कर देना है। ठीक है, पेमेंट हो जाएगा। प्रोसेस टू मेक फी पेमेंट इफ यू आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। तो यहाँ से जो है आपका जो है लास्ट सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, फोटोग्राफ का यहाँ पे कुछ जो है स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो किस तरीके का जो है फोटोग्राफ आपको डालना है। देखिए एक्सेप्टेड फोटोग्राफ आपका ये वाला है। ठीक है, ये आपका एक्सेप्टेड फोटोग्राफ है। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल्स जो था इस फॉर्म से रिलेटेड था। आई होप आपको इस सब की जानकारी मिल गई होगी। एग्जाम फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीजें जो है एक बार मेक श्योर कीजिएगा कि आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, जिस फॉर्मेट में दिया गया है, जिस साइज में दिया गया है, उसी साइज में जो है उसको पहले से तैयार करके उसके बाद जो है फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जॉब अपडेट्स के साथ। आज के लिए इतना।